एक काजी ने अपने शागिर्दों का इम्तिहान लेने के लिए उनके सामने एक मुकदमा रखा और उनको अपनी राय लिखने को कहा। एक शख्स के घर मेहमान आए, उसने उनकी खातिर मदारत की, अपने मुलाजिम को दूध लेने भेजा ताकि मेहमानों के लिए खीर बनाई जाए। मुलाजिम दूध का बर्तन सर पर रखे आ रहा था कि ऊपर से एक चील गुजरी जिसके पंजों में सांप था। सांप के मुंह से जहर के कतरे निकले जो दूध में जा गिरे। मेहमानों ने खीर खाई तो सब हलाक हो गए। अब इसका कसूरवार कौन है? पहले शागिर्द ने लिखा कि ये गलती मुलाजिम की है, इसे बर्तन ढांपना चाहिए था, लिहाजा मेहमानों का कत्ल उसके जिम्मे है, उसे सजा दी जाएगी। काजी ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि मुलाजिम को बर्तन ढांपना चाहिए था, लेकिन ये इतना बड़ा कसूर नहीं कि उसे मौत की सजा दी जाए। दूसरे शागिर्द ने लिखा, असल मुजरिम घर का मालिक है, उसे पहले खुद खीर चखनी चाहिए थी, फिर मेहमानों को पेश करनी चाहिए थी। काजी ने ये जवाब भी मुस्तरद कर दिया। तीसरे ने लिखा, ये एक तफाकी वाकया है, मेहमानों की तकदीर में मरना लिखा था, इसमें किसी को सजावार करार नहीं दिया जा सकता। काजी ने कहा कि ये किसी जज की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जज अगर मुकदमा तकदीर पर डाल देगा तो इंसाफ कौन करेगा? चौथे ने कहा कि सबसे पहला सवाल ये है कि ये सारा मंजर देखा किसने? किसने चील के पंजों में सांप देखा? किसने सांप के मुंह से जहर निकलता देखा? अगर इस मंजर का गवाह मुलाजिम है तो वो मुजरिम है, अगर गवाह मालिक है तो वो मुजरिम है, और अगर कोई गवाह नहीं है तो जिसने ये कहानी घड़ी है वो कातिल है। काजी ने अपने चौथे शागिर्द को शाबाश दी और सिर्फ उसे मुंसिफ कज़ा का अहले करार दिया।